द फर्स्ट वर्ड इज़ फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है इसका धोखे से या कपटपूर्वक। ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा देता है, आपसे कपट करता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रॉड कहते हैं। और जो सिचुएशन होती है उसे क्या कहते हैं? फ्रॉडुलेंटली। ओके। तो मान लीजिए दो दोस्त हैं और आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं दोनों, जहाँ से निकलना मुश्किल है। और उस सिचुएशन में आपका जो दूसरा दोस्त है आपको डिनाई कर देता है, यानी आपसे धोखा कर देता है और आप वहाँ से भाग आता है। तो उस सिचुएशन में आपको वो क्या कर गया? आपसे फ्रॉड कर गया। ओके। इस पिक्चर में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो जो कि खून चूस रहा है। दरअसल ये मॉस्किटो नहीं है, ये मच्छर नहीं है, ये आपका वो दोस्त है जो आपसे धोखा करता है। ये सिर्फ अपना काम निकालता है, फिर बाद में क्या कर देता है? टाटा बाय बाय, चलो भाई। तो मेरी पर्सनली ये राय है कि कृपया ऐसे दोस्तों से सावधान रहें जो सिर्फ टाइम पे ही अपना काम निकालते हैं फिर टाटा बाय कर देते हैं। तो उन्हें पहले ही टाटा बाय बाय क्यों नहीं कर देते आप लोग? ओके। तो ज़रा हम सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? जो समानार्थी शब्द। डिसऑनेस्टली, कोलिजिवली, फेथफुलनेसली, फॉल्सली। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो इसके समानार्थी हैं। डिसऑनेस्टली, देखिए जिसके आगे डिस लगा होता है वो आपके क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड होते हैं। ऑनेस्ट का मतलब ज़्यादातर लोगों को पता होता है, ईमानदार। तो ईमानदार के आगे जब हम डिस लगाए तो वो क्या होगा? ईमानदारी उसकी ख़त्म हो चुकी है, वो बेईमान हो चुका है, आपसे धोखा दे रहा है। तो इससे आपको रिलेट कर सकते हैं फेथफुलनेसली। तो फेथफुल आप वो आदमी होता है जो आप विश्वास होता है जिससे किसी पर। और जो फेथफुल नहीं है वो क्या कहते हैं? फेथफुलनेसली। वो आपका क्या हो गया? बेईमान आदमी हो गया। ओके। एंटोनिम्स पे आते हैं, इसके विपरीत अर्थ पर। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली जैसा भी बताया तो ऑनेस्टली ईमानदार होता है। फेथफुली, फेथफुल देखिए मेरी एक, अगर मानिए तो नहीं मानिए तो मानिए, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। जो ऐसा दोस्त है जो आपको धोखा देता है, इससे अच्छा एक हमारे पास डॉगी होता है ना, तो वो भी अच्छा है। जो एक कुत्ता होता है वो भी एक आपके प्रति फेथफुल होता है। पर जो ऐसे दोस्त होते हैं वो, उन्हें यही विश्वास नहीं होता कि मैंने, मतलब इन्हें ये महसूस नहीं होता कि मैंने धोखा दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं है। अगर आप डिनाई कर देते हैं, आपसे दोस्ती टूट जाती है, तो वो किसी और को पकड़ लेंगे। ओके। तो उससे अच्छा तो एक डॉगी पाल लो। द लास्ट वन इज़ सिंसियरली। सिंसियरली क्या होता है? तो ये जो तीन वर्ड्स हैं ये आपके केस के लिए उतने ईमानदारी यूज़ होते हैं। तो ज़रा हम नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एक्नॉलेज। व्हाट्स द मीन ऑफ एक्नॉलेज? एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना। कोई भी चीज़ हम स्वीकार करते हैं, मान लीजिए कोई दो पर्सन से आपसे अगर उनमें रंजिश हो जाती है और उनमें बीच में समझौता हो जाता है और वो उस चीज़ को स्वीकार लेते हैं, दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बीच में क्या हो गया? एक्नॉलेज हो चुकी है। ओके। जरा हम सिनोनिम्स देखते हैं, इनके समानार्थी शब्द देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एडमिट। एडमिट का मतलब भी क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का भी मतलब स्वीकार करना होता है। जैसे मान लीजिए आपकी पार्टी है और उसमें कोई आपका फ्रेंड आपको गिफ्ट देता है, तो आप उसे क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। ग्रांट, अलाउ, ये दोनों वर्ड एक अथॉरिटी देने के लिए है। मतलब जैसे आपके मान लीजिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता और आपने उन्हें कह दिया कि हाँ भी आप जा सकते हो, तो आपने उन्हें अलाउ कर दिया, आपने उन्हें ग्रांट कर दिया। तो यानी आपने उसको स्वीकृति दे दी आपने, हाँ भी आप जा सकते हो। कंसीड और रिकोगनाइज दोनों वर्ड आपके स्वीकारने से ही रिलेटेड है। ओके। जरा एंटोनिम पे आ जाइए। एंटोनिम वर्ड्स द सॉरी ये जो एंटोनिम है, एंटोनिम से फर्स्ट वर्ड इज़ कॉन्ट्राडिक्ट। व्हाट्स द मीन ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट? देखिए कॉन्ट्राडिक्ट एक्चुअल मीन होता है वाद विवाद। जब दो पर्सन के बीच में वाद विवाद हो, कुछ बहस होती है या अनसुनी होती है, तो उस सिचुएशन में हम कॉन्ट्राडिक्ट का यूज़ करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब दोनों के बीच में जो कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो दोनों के बीच में क्लियर नहीं हो रही है, कोई बात है जो कि क्लियर नहीं हो रही है उनके बीच में, तो उसके बीच में आपके कॉन्ट्राडिक्ट बढ़ जाता है, वाद विवाद बढ़ जाता है। अगर बैठ के वो दोनों उस चीज़ को रिजोल्व करते हैं, सोल्व आउट करते हैं, तो वो क्या करेंगे? उसमें कॉन्ट्राडिक्ट को आपको
हटा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्ट है वो बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज डिनाई। डिनाई यानी मना करना। रिनाउंस एंड रिफ्यूज एंड रिजेक्ट, दिस वर्ड इज आल्सो सेम ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि देखो एक्नोलेज आपको स्वीकारना यानी वो पॉजिटिव वर्ड है, आई एम एक्सेप्टिंग, ओके। और वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो उसका विपरीत अर्थ है। तो ये जो सारे वर्ड हैं वो आपके क्या है, सेम है अपने आप पे। एंटोनिम्स जो खुद होते हैं वो खुद में सेम होते हैं, और जो सिनोनिम जो खुद में सेम होते हैं। अगर मैं एंटोनिम की बात करता हूँ, जैसे एंटोनिम्स ये सारे वर्ड हैं, कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई, रिनाउंस, रिफ्यूज़, रिजेक्ट। तो जो कॉन्ट्राडिक्ट है वो किसका सिनोनिम है, डिनाई का, रिनाउंस का, रिफ्यूज़ का, रिजेक्ट का, ओके। तो इसलिए मैं सेम कर रहा हूँ। तो जब नेक्स्ट पे आ जाइए आप, नेक्स्ट आपका क्या वर्ड है, देखिए ज़रा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीलिमिनरी? इसका मतलब होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक से मतलब है जो फर्स्ट टाइम करते हैं, या कोई भी ऐसी वस्तु जो हम फर्स्ट टाइम सोचते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, प्रीलिमिनरी होती है। मान लीजिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं, क्या ना करूं। शायद कोई मुझे सजेशन देने वाला होता, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी होती, मैं इतने टाइम पढ़ता, इतना वो करता, तो वो आप क्या कर रहे हैं, आप शुरुआत है आपकी, वो पहली फर्स्ट स्टेज है आपकी, ओके। जब आप सिनोनिम शब्द देखते हैं इसके, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। द फर्स्ट वर्ड इज प्रीपरेटरी। प्रीपरेटरी का मतलब ये समान क्या कहते हैं, प्रारंभिक होता है। इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी का मतलब प्रारंभिक होता है। इंट्रोडक्टरी यानी ये इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्ट से ये शब्द बना है आपका। इंट्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति का फ्रंट, जो फ्रंट पेज होता है ना, फ्रंट पेज, नाम, एज, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो ये क्या होता है, उसका इंट्रोडक्टरी होता है। तो ये क्या क्या है, उसका प्रारंभिक है, प्रारंभिक स्टेज उसकी भी, ओके। तो उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी। इनिशियल, इनिशियल कहता है शुरुआती, ओपनिंग, खुलना। तो कुछ भी चीज़ जैसे शॉप खुल रही है हमारी, एक शॉप खुल रही है, तो वो क्या है, ओपनिंग हो रही है उसकी, शुरुआत हो रही है, प्रारंभिक हुई है उसकी भी। प्रीफैक्टरी, प्रायर एंड प्रीसीडिंग, तो ये सारे ये वर्ड्स ऐसे वर्ड हैं जो आपके किससे रिलेटेड है, प्रारंभिक या शुरुआती, इनसे रिलेटेड है, ओके। आइए जब एंटोनिम पे आइए, जरा विपरीत अर्थ पे आइए, जो इसके विपरीत अर्थ हैं। सेकेंडरी। सेकेंडरी देखिए, जो चीज़ फर्स्ट होती है वो फर्स्ट ही होती है, प्रीलिमिनरी, तो वो आपके क्या है, फर्स्ट है। जो सेकेंडरी है वो आपका एंटोनिम ही होगा, चाहे सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये क्या आपके सारे एंटोनिम ही होंगे इसके प्रीलिमिनरी के। ये सारे जो वर्ड हैं किसके एंटोनिम होंगे, प्रीलिमिनरी के, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज क्लोजिंग, फाइनल, एंड लास्ट। तो ये सारे वर्ड किसके क्या है, ये सारे एंटोनिम हैं, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड पे आइए ज़रा, आप क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक, व्हाट्स द मीन ऑफ कैटास्ट्रोफिक? देखिए, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है बहुत ही बेकार, बहुत ही भयानक। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं हम, इन दिनों जैसे हवा, जो दिल्ली की हवा है या आसपास की जो हवा है वो बहुत ही पोल्यूटेड हो चुकी है। तो ज़रा ग्राफ देखिए, जो फर्स्ट स्केल है वो है लो मॉडरेट, सेकंड हाई, थर्ड वेरी हाई, सेवर, एक्सट्रीम, उसके बाद आता है कैटास्ट्रोफिक। जो एक्सट्रीम से भी ऊपर, जिसे कहते हैं ना बेहुदी, बहुत बेकार ख़राब हो चुकी है, जो सांस लेने के योग्य भी नहीं है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही तबाहीपूर्वक है। इसे आप किसी सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये सेंस होता है तबाही के यूज़ में सेंस होता है, खात्मे के सेंस में यूज़ होता है, पर हम इसे कोरिलेट कर रहे हैं किससे, एयर के साथ में, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसका। जो इस टाइम दिल्ली में जो सिचुएशन है एयर की, वो एक बिल्कुल कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन की एयर की। उसमें जो बड़े बूढ़े हैं या बच्चे जो सांस लेने के लिए उसकी दिक्कत होती है, तो इस सिचुएशन बहुत ही भयानक सिचुएशन है किसकी, हवा की। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं इससे। जरा सिनोनिम देखते हैं इसके हम, सेम जो सेम
जो अर्थ हैं इसके किलोमीटर्स। जो किलोमीटर्स क्या होता है, किलोमीटर्स इसका सेम वर्ड है रूइनस। रूइनस मतलब होता है तबाही, नाश, तो इसका समानार्थी। और ट्रेजिक इज आल्सो सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रोफिक। अगले पे आते हैं ज़रा एंटोनिम ऑफ कैटास्ट्रोफिक। तो जो एंटोनिम है इसके, एक फर्स्ट इसका ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का होता है भाग्य, भाग्यशाली, फॉर्चुनेटली, नाम सुना होगा कि भाई ये तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, तो उसमें हम फॉर्चुनेट यूज़ करते हैं। तो ये एंटोनिम ऑफ कैटास्ट्रोफिक। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस इज आल्सो इज द सेम वर्ड ऑफ फॉर्चुनेट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज, अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो आगे वर्ड है आपका वो है वाउचमेंट। व्हाट्स द मीन ऑफ वाउचमेंट? वाउचमेंट क्या होता है, देखिए, वाउचमेंट का मतलब होता है दायित्व या भार। किसी चीज़ की हो सकता है, ये भार हो सकता है। ओके, इसे आप जैसे मान लीजिए, जिससे गवर्नमेंट है आपको टैक्स के लिए कहती है, तो वो जो टैक्स है आपके लिए क्या है, भार है। भाई आपकी इनकम आएगी, उसमें से टैक्स कट जाएगा, तो आपकी इनकम कितनी बचेगी। ओके, आपने किसी से लोन ले रखा है और आपको उसको वापस देना है, तो वो आपके ऊपर क्या है, एक भार है। मतलब सच में ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक पत्थर रख दिया और आप ऊपर वही, मतलब यही भार है, नहीं, एक जिम्मेदारी भी कुछ चीज़ होती है। अब मान लीजिए आप किसी बेटी के बाप हैं और आपको शादी करनी है, तो आपके ऊपर उसका भार है। ओके, सो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है दायित्व या भार, किसी का भी दायित्व होता है, हम भार कहते हैं। जरा पिक्चर में गौर देखते हैं, गौर से फरमाइएगा। जो ये टैक्स है, टैक्स को मतलब क्या कर रहा है, एक ले जाने की कोशिश कर रहा है। चलो भाई, चलो चलो, नहीं, क्योंकि जो टैक्स है वो हर आदमी के ऊपर लगता है। अब तो जिसकी 2.5 लाख इनकम है, उससे ऊपर जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर ही मतलब कुछ परसेंट ही लगता है, इतना तो खैर लगता नहीं, पर जो बाहर है वो तो बाहर है ही। ओके, तो जो टैक्स है उसको ढकेल रहा है। तो इसको सिनोनिम देखते हैं जरा, ऑनर्स। ऑनर्स इज आल्सो सेम ऑफ वाउचमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कार्य दायित्व, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दायित्व होता है, तो एक दायित्व होता है, चाहे वो किसी का भी हो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि एक बाप को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो एक दायित्व है। उसे हम भार कह सकते हैं, पर वो भार नहीं है, एक दायित्व है, आपका काम है, आपको वही करना ही करना है। वो लाइबिलिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और एक ड्यूटी। देखो, ड्यूटी इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ क्योंकि वो दायित्व है आपका। भाई अगर ड्यूटी नहीं जाओगे तो आप खाओगे क्या, बच्चों को क्या खिलाओगे, तो इसलिए आपका यहाँ पर सिनोनिम आपका यूज़ हुआ है ड्यूटी। ओके, तो ज़रा एंटोनिम देख लेते हैं, विपरीत अर्थ देख लेते हैं वॉचमेंट के। द फर्स्ट वर्ड इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस वॉचमेंट का बिल्कुल उल्टा होता है, जिसके ऊपर कोई भार नहीं होता, दायित्व नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद हो चुका है, क्योंकि आई आर लग चुका है इसके आगे, तो आई आर लगने से ये नेगेटिव बन चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी माने होता है जिसके ऊपर दायित्व है, और इरिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिसके ऊपर कोई दायित्व नहीं है, कोई भार नहीं है, जिसकी किसी बात की चिंता नहीं है, किसी की परवाह ही नहीं है कि हाँ पे मुझे ये करना है, नहीं, वो आपका क्या है, बिल्कुल मुक्त है, वो भार मुक्त है, दायित्व मुक्त है। इंसाउसियंस, इंसाउसियंस मतलब क्या होता है, इंसोसियंस, इंसोसियंस मतलब क्या होता है आपका, जिसके ऊपर मान लीजिए जिसको बिल्कुल बिल्कुल छूट है, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, घर मतलब घर वालों की चिंता ही नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, तो इंसोसियंस वाले। ओ, सेम। एंड द लास्ट वन इज अनटाइडीनेस। अनटाइडीनेस यानी जो टायर्ड नहीं है, अपने जो उसके दायित्व हैं उनके ऊपर टायर्ड नहीं है, या अपने जो कर्म भार है उनके ऊपर टायर्ड नहीं है, वो अनटायर्ड है, मतलब उसे चिंता ही नहीं है बिल्कुल भी। भाई मेरा घर है, मुझे आज यहाँ वहाँ जाना है, या मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ये अचीवमेंट करना है, तो नहीं, उसे कोई चिंता ही नहीं है, वो बिल्कुल टायर्ड नहीं है, वो अनटायर्ड है। तो इस सिचुएशन में आप इसका यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉग।
जो क्लोग आपका नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है अवरोध। अवरोध अवरोध हम उस सिचुएशन के कहते हैं जहाँ पे आपको कुछ बाधाएं दी जाती है, कुछ बाधाएं होती हैं, ये बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 पर्सन्स हैं, इनकी रनिंग हो रही है, दौड़ रहे हैं, और इनके बीच में जो वॉल्स हैं, 3 वॉल्स, इसके लिए क्लोक्स लगाई गई हैं, इनके लिए क्लोक्स का यूज़ कर रही है, यानी इनके लिए ब्लॉकेज है एक तरह से, जो इनके लिए ऑब्स्टेकल है। कहने का तात्पर्य ये है कि इनके बीच में अवरोध डाला जा रहा है, इनकी जो गति है उनको अवरोध डाला जा रहा है जानबूझकर। ओके, तो क्लोक का मतलब होता है अवरोध करना या उसमें बाधा डालना। इसके सिनोनिम देखते हैं, समानार्थी शब्द ब्लॉक। ब्लॉक थोड़ा सा डीप में है थोड़ा सा, क्योंकि ब्लॉक मतलब मन होता है बंद। मान लीजिए आप किसी रोड पे जा रहे हैं और किसी रोड की एक मरम्मत हो रही है साइड में, मतलब 2 रोड होते हैं ना, एक जाने का एक आने का। ओके, तो एक रोड की मरम्मत हो रही है, चाहे वो थोड़ा सा ही हो, तो उस जितने भी उसको वो ब्लॉक कर देते हैं कि कोई आ ही ना जाए। तो उसमें फिर वो 1 वे बना देते हैं, 1 वे से ही जाना होता है, 1 वे से ही आना होता है। तो उस टर्म में, उस स्थिति में उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट इज सेम वर्ड ऑफ ऑब्स्ट्यूज, मतलब जो चीज़ समझ नहीं आती है तो हमारे लिए क्या बाधा डाल रही है। हम मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं तो पर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो क्या हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्ट है। जैम, ये खाने वाला जैम नहीं है, ये जाम है। ये जाम भी नहीं है, वो पीने वाला जाम भी नहीं है, इस जाम लगाते जाम, चेयर्स नहीं, वो भी नहीं है। तो जैम सारे जानते हैं, जो ट्रैफिक लाइन पे होती हैं, जो ट्रैफिक बत्ती हो जाती है तो पूरा जैम हो जाता है। ओके, तो वो क्या हो गया आपके लिए, अवरोध हो गया आपको। ओह, अब तो आधा घंटा लग जाएगा, नहीं। तो उस स्थिति में हो क्या होता है आपके लिए, अवरोध पैदा हुआ। चौक, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल आपकी 2 तरह से यूज़ हो सकती हैं। ये आपकी मेंटली भी हो सकती हैं, फिजिकल्स भी हो सकती हैं। मेंटली इसलिए हो सकती हैं, देखो ऑब्स्टिकल यानी कोई भी ऐसी आप पढ़ाई करना चाहते हैं और घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, तो आपके जो दिमाग पे असर पड़ता है, तो ये क्या है आपके लिए, ऑब्स्टेकल है। और मान लीजिए कोई आप रास्ते से जा रहे हैं और एक्सीडेंट आपका, और जो पैर है दुर्घटना पूर्व आपके जो, सॉरी दुर्घटना कारणवश आपके जो पैर में लग जाती है और आप चल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं, तो जो आप हैं वो क्या है, अवरोध। तो जो आपका अवरोध है वो क्या है, आपका चलना ना चलना, वो आपका अवरोध है। आपको प्रैक्टिस करनी है रनिंग की, और जो आपके लिए रोड़ा है या अवरोध बना हुआ है वो क्या है, आपका ना चलना, यानी जो पैर में जो आपके लगी है उसकी वजह से आपका सारा जो काम है वो चौपट हो गया। ओके, इससे आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। जहाँ एंटोनिम्स पे आई है, एंटोनिम्स क्या होता है, जो विपरीत अर्थ होते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सपोर्ट। सपोर्ट, किसी भी आदमी को सपोर्ट करना या किसी को बढ़ावा देना, तो वो क्या होता है आपका, क्लोक का एंटोनिम होता है। क्लियरेंस, एड होता है, जैसे कहते हैं फर्स्ट एड। किसी को कोई मतलब मान लीजिए चोट लग जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड करते हैं। आर्थिक सहायता नहीं, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड देते हैं। ओके, या हम उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज़ हेल्प। आज के वोकैब का लास्ट वर्ड है हार्नेस। व्हाट्स द मीन ऑफ हार्नेस? हार्नेस का मतलब होता है उपयोग में लाना या काम में लाना। तो ये तो रहा इसका मतलब। अब देखिए हम इसे कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। पिक्चर आपको दिख रही होगी, एक लैपटॉप में व्हाट्सएप एंड कंप्यूटर। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई, जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि कंप्यूटर में भी व्हाट्सएप हम यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़, तो उन लोगों के लिए ये क्या है, ये कि हाँ भाई उपयोग में लाना, किस तरह उपयोग लाना। तो जिन लोगों को ये पता नहीं होता कि कंप्यूटर में भी हम व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट वर्ड है हार्नेस। कि मैं किस तरह आपका, या मतलब किस तरह मैं काम में या उपयोग में
ला सकता हूँ, मैं किस तरह इसका यूज़ कर सकता हूँ, हाउ टू यूज़ ऑफ इट। ओके, तो ये तो रहा इसका मतलब। अब जरा सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका। कंट्रोल, कंट्रोल भी इससे इसलिए रिलेट हुआ है क्योंकि कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द व्हाट्सअप इन द पीसी। ओके, तो एंड नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लॉइट एंड यूटिलाइज। यूटिलाइज मेनली आपका क्या होता है, एक क्षमता, एंड हाउ इज़ कैपेबल, तो एक वो कितना उसमें क्या क्षमता है, क्षमता कि वो उसमें आदमी में इतनी क्षमता है। प्रोडक्शन एंड मेक एंड यूज़, तो यूज़ तो आपको सिंपल सा वर्ड है जो आपको समझ चुके हो कि यूज़ का मतलब क्या होता है कि हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो रहे इसके सिनोनिम्स वर्ड। अब आ जाइए एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स जो इसके हैं, वेस्ट एंड आइडल। वेस्ट आपको पता है जो कि बेकार, जो किसी काम का नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। आइडल भी आप समझते हो, जो बेकार आदमी, जो किसी काम का नहीं है, बस है ही। तो ये तो थी आज की लास्ट सीरीज़, और आने वाले दिनों में हम और अच्छी अच्छी क्लिप वीडियोस बनाएंगे वोकैब के ऊपर, और सारे जो वोकैब होंगे वो सारे लिए जाएंगे हिंदू वोकैब से। थैंक यू।